नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8वीं की राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 3। 2 पाठ कर लिए हैं, साथ के साथ हमारी 9वीं की राजस्थान अध्ययन भी चल रही है और हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्चुअल बातें हैं उन पर भी साथ साथ में वीडियो ला रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मेरा नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ, जो नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। सो लेट्स बिगिन। आज राजस्थान की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं। यह कोई अथक प्रयासों से देशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 यानी कि 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। कब से शुरू हुई है? 1939 से शुरू है। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद क्या है? अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाएगा। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद ने क्या किया कि जिनकी आय 50 लाख से कम हो और जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला जाएगा। यद्यपि यह कार्य सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 यानी कि 22 मई 1946 को ज्ञापन द्वारा यानी कि ऐड द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों, ज्ञापन ऐड नहीं करेंगे प्रॉपर्ली पर ज्ञापन आप समझ सकते हैं, ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेज कर दिया। भारत सरकार ने रियासती विभाग के निर्णय अनुसार, किसके निर्णय अनुसार? रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रह सकती थी, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक थी और जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। कौन अस्तित्व रह सकते थे? अपने स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते थे जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए हो और जो जनसंख्या वो 10 लाख या उससे ज़्यादा हो, वो स्वतंत्र रह सकते थे। और जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने किया था, उन्होंने क्या किया था? 50 लाख रुपए से कम ना हो और जो 20 लाख से कम, जिनकी 50 लाख से कम हो आय और जिनकी 20 लाख से कम हो जनसंख्या, वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। और लेकिन जो रियासती विभाग था उसने क्या किया? न्यूनतम आय 1 करोड़ वार्षिक मांगी और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक मांगी, तो ही वो स्वतंत्र रह सकते हैं। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, क्या जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, केवल ये 4 रियासतें थी जो इनमें फिट बैठ रही थी, जो स्वतंत्र रह सकती थी। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। कि जनता थी वो चाहती थी कि एकीकृत राजस्थान में हो। वो प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब है एकीकरण से पूर्व का राजस्थान, उसके बारे में। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये 4 तो वो हो गई जो स्वतंत्र रह सकती थी। फिर है बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़, ये सारे के सारे सिवाय किशनगढ़ और शाहपुरा के जो प्रेजेंट के जिले हैं वो ही नाम है। और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा और नीमराना। इनके लिए ट्रिक क्या कर सकते हैं अपने? नकुल। क्या ट्रिक हो सकती है इनकी? नकुल। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेवाड़ा था। तो पूछा जाए कि एकीकरण जब हुआ था तब उसमें टोटल 4 रियासतें करो, ठिकाने करो, टोटल कितने मिले थे? 23 मिले थे। कैसे? 19 + 1 और +3। एक तो हो गया केंद्र शासित प्रदेश, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। एकीकरण का प्रथम प्रयास अब पूछा जाए कि प्रथम प्रयास किसने किया था एकीकरण का? तो कोटक के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था। प्रथम प्रयास किसने किया था? कोटक के शासक महाराव भीम सिंह ने। एकदम ऊपर से क्वेश्चन उठ सकता है कि एकीकरण का प्रथम जो प्रयास है वो किसने किया था? कोटा के महाराव भीम सिंह ने किया था। कोटा के बाद में किसने किया? 25 से 26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर ने राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का सम्मेलन किया। और उस टाइम महाराणा कौन था मेवाड़ का? भोपाल सिंह। कौन थे मेवाड़ा उस समय जब ये 25-26 जून को किया गया?
तो भूपाल सिंह थे उस समय मेवाड़ के महाराणा। इसी तरह अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के शासकों ने बुलाए, किंतु प्रयास किसी निजी हितों के पोषण के नहीं थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधी जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजा मंडल के प्रयास से संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य जारी थे। अब है एकीकरण के चरण। हमें पता है कि एकीकरण जो है वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था एकीकरण। पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल के अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो रहे थे। कि कुछ तो वही पुराने टाइम के रजवाड़े राजा टाइप से कर रहे थे शासन, लेकिन कुछ जगह पे आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो रहे थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 को, टोटल बोला जाए, पूरी तरह से बोला जाए तो कब, 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। 7 प्रमुख चरण गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। अब इन्होंने एक सारणी दी है एकीकरण की। अब इसमें पहला है, ये पहला चरण। पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। पहले मैं आपको सीधा बता देती हूँ, जो सन थे वो सन कौन कौन से थे, सन में कंफ्यूज होते हैं, तो सन कौन कौन से थे? पहले तो आता है 1948। पहला चरण होता है 1948 में। कब होता है? 1948 में। दूसरा भी 1948 में। तीसरा भी 1948 में। फिर उसके बाद में 2 होते हैं 1949। फिर एक होता है 1950। फिर एक होता है 1956। कब? 1956। ये जो 1956 है तब पूरा हो जाता है, 1 नवंबर 1956 है। फिर है अपने ऐसे करते हैं 48, 48, 47, 49, 49, 50, फिर 51, 50 के बाद में फिर डायरेक्ट 56 आता है, जो हमें पूरा याद रहता है, 1 नवंबर 1956 वाली बात। अब जो चरण है, पहले हम चरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। अब पहला चरण क्या बताया है, जिसका नाम है मत्स्य संघ। कब? तारीख क्या है? 17 भी आता है, 18 भी आता है। 17-18 मार्च 1948। अब इसमें रियासतें कौन कौन सी जुड़ी हैं? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, पहले करौली कर लेते हैं, करौली, धौलपुर। तो इसके लिए ट्रिक बन गई ABCD। प्रथम चरण के लिए ट्रिक क्या है? ABCD। ये सभी मिलकर क्या? अलवर इनकी राजधानी बना। तो पहले चरण की राजधानी क्या थी? अलवर थी। महाराजा उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पहले अपने सभी की राजधानी पढ़ लेते हैं और इनके राज प्रमुख और जो प्रधानमंत्री वो पढ़ लेते हैं। एंडिंग में मैं आपको इसके अभी की ट्रिक बताऊंगी। तो कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जुड़े हैं। राज प्रमुख जो बने हैं वो उदयभान सिंह बने हैं, और जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने? शोभाराम कुमावत बने हैं। और इसका जो है क्या बोलते हैं, उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? NV गौडगिल साहब थे। NV गौडगिल साहब, इन्होंने किया था पहले चरण का उद्घाटन। फिर है द्वितीय चरण, पूर्व राजस्थान, या फिर जिसे राजस्थान संघ भी कहते हैं। 25 मार्च 1948 को हुआ था इसका। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, ये रियासतें जुड़ी थी। और 2 ठिकाने जुड़े थे। कौन से? कुशलगढ़ और लावा, ये 2 ठिकाने जुड़े थे। द्वितीय चरण पूर्ण हुआ और कोटा को राजधानी बनाया गया। तो दूसरे चरण की राजधानी कौन थी? कोटा थी। और कोटा के महाराज भीम सिंह राजप्रमुख बने थे और गोकुललाल लसावा प्रधानमंत्री बने थे। अब पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है राजधानी तो अलवर को बनाया है, लेकिन जो राज प्रमुख है वो धौलपुर को बनाया है। तो ऐसा क्यों है? तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इसका एक कारण है कि इन चारों रियासतों में से आप मुझे बताएंगे कौन सी रियासत थी वो। इन चारों रियासत में से एक रियासत पर ये इल्ज़ाम था कि वहाँ के जो राजा थे ना, या जो वहाँ के कुछ एक लोग थे, वो गांधी जी के हत्याकांड में सम्मिलित थे। तो मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। अलवर था वो रियासत जिसके अंदर जो एक डॉक्टर खरे थे और जो महाराजा थे अलवर, उन सभी को भारत सरकार ने 7 फरवरी को नज़रबंद कर लिया था, वो शामिल थे, ऐसा कहा जाता है। अब जो दूसरा चरण है उसमें रियासतें जुड़ी थी, तो उसके लिए हम ट्रिक कर लेते हैं क्या? बाबू, जाड़ू, कीको, प्रसाटो। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़,
शाहपुरा और टोंक। और 2 हम याद कर सकते हैं ठिकाने, कुशलगढ़ और लावा। फिर है तीसरा चरण, उसका 1948 18 अप्रैल है और संयुक्त राजस्थान नाम है इसका। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। होता क्या है कि उदयपुर के राजा को मना लेते हैं जब दूसरा चरण हो रहा होता है, लेकिन तब तक जो भी ऐसे एप्लीकेशन डेट्स होती है वो निकल चुकी होती है, तो थोड़े टाइम बाद में फिर जो उदयपुर है उसको सम्मिलित कर लेते हैं। तो आप तारीख देखोगे कि 18 मार्च है और इससे पहले जो तारीख है वो क्या है, 25 मार्च 1900 तारीख है द्वितीय चरण की, और तृतीय की है 18 अप्रैल। तो कुछ एक टाइम का ही फर्क था। अब इस समय जो कैपिटल थी वो उदयपुर बनाई गई और मेवाड़ के जो भूपाल सिंह राजप्रमुख थे और माणिक्यलाल वर्मा, इन सभी को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हें राष्ट्रप्रमुख बनाया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरे का बताना भूल गई, जो दूसरे का है उसका भी गोडगिल साहब ने ही उद्घाटन किया था। किसने किया था? एन वी गोडगिल ने किया था। चतुर्थ है, उसका नाम है वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1939 को हुआ है उद्घाटन। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर मिले थे। तो इसकी ट्रिक क्या कर लेंगे, JQB या JB। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये वो ही चारों रियासतें हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। राजस्थान का स्थापना दिवस भी इसलिए मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि देखो कि राजस्थान शब्द इसमें आ गया है। सही रूप से तो हम याद कर सकते हैं कि 30 मार्च को इसलिए स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अब इस चौथे चरण के बाद में जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया। इसके बाद में हमेशा राजधानी वो जयपुर रही है। और यहाँ के जो जयपुर के मानसिंह द्वितीय थे उन्हें राजप्रमुख बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसके बाद में महाराजा प्रमुख नियुक्त हुए थे। कौन? महाराणा भूपाल सिंह नियुक्त हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पांचवा चरण है जिसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। चौथा था वृहद राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृहद राजस्थान। हमें पता है हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 1+4। तो इसके अंदर यही हुआ था कि 1+4 हुआ था और इसमें नीमराना ठिकाना जो है वो सम्मिलित हुआ था। वृहद राजस्थान में मत्स्य संकाय, नीमराना ठिकाना सहित विलय हुआ था। अब है छठा चरण। छठा चरण राजस्थान नाम है। 26 जनवरी 1950 को हुआ इसका। और सिरोही है, सिरोही का कौन सा पार्ट छोड़कर, देलवाड़ और आबू क्षेत्र है उसको छोड़कर सिरोही का विलय हो गया राजस्थान में। हमारा राजस्थान ऐसा दिखने लग गया। अभी यहाँ से थोड़ा पार्ट गायब है। अब ये है हमारा अंतिम चरण, 7वां चरण, जिसका नाम है वर्तमान राजस्थान। 1 नवंबर 1956 राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश का था, और मंदसौर और मध्य प्रदेश के छूनेल टेप्पा क्षेत्र जो है वो राजस्थान में विलय हो गए। और जो राजस्थान था उसका एक झालावाड़ का क्षेत्र था, सिरोंज क्षेत्र, वो मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मना रहे हैं? 30 मार्च को मना रहे हैं। हमें इस बात के साथ स्थापना दिवस के साथ मिक्स नहीं करना है कि भाई जो हमारा पूरा एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अब एकीकरण का मतलब क्या है? जोड़ने और एक करने की प्रक्रिया है, उस एकीकरण कहते हैं। वृहद मतलब विशाल या बड़ा। अब है अभ्यास प्रश्न। संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? कौन था नहीं था सम्मिलित क्षेत्र संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर? तो अजमेर मेरवाड़ा सम्मिलित नहीं था। अजमेर मेरवाड़ा कब हुआ सम्मिलित? ये कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को, जब वर्तमान नाम था। संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं? पहले और चौथे चरण वाले सारे मिलकर, यानी कि बाबू जड़ो, किको प्रसाटो, ABCD और JQB और नीमराना, ये सब है संयुक्त वृहद राजस्थान में। अब है संयुक्त राजस्थान के राष्ट्र प्रमुख कौन थे? गोकुल लाल सावा, भूपाल सिंह, मानसिंह द्वितीय या फिर हीरालाल शास्त्री? तो भूपाल सिंह इसके थे राज प्रमुख। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रयासों से आगे बढ़ी। किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? ऑप्शन बताइए कमेंट में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसे मैंने कई बार हाईलाइट किया है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। तो एक ही था, कौन था? अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र था। और वहाँ का जो प्रधानमंत्री कहीं था वो कौन था? तो वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? हमें पता है कितने चरणों में हुआ था, संपन्न हुआ था। 7 चरणों में संपन्न हुआ था। और पूरे एकीकरण को समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो हमारे यहाँ पे जो पार्ट है वो तीसरा पूरा हुआ। मैंने आपको ट्रिक बताने की बात की थी, तो अभी जैसे मैं ट्रिक यहाँ आपको बता दूँ, चल ऐसे बता देती हूँ कि जो राज प्रमुख और प्रधानमंत्री हैं इनकी ट्रिक हम कैसे कर सकते हैं। एक शब्द है, लाइन है, उशो, बिगो, भूमा,
माही। अब इस लाइन को हम कई बार बोलेंगे तो हमें याद हो जाएगा। उषो भिगो भूमा माही। तो हमें 4 चरणों के अब याद हो चुके हैं। क्या याद हो गए? राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री। कैसे? पहला जो भी शब्दों का है अक्षर, वो क्या डिनोट कर रहा है? वो राष्ट्र प्रमुख डिनोट कर रहा है। ऊ से उदयभान सिंह, बी से भीम सिंह, भू से भोपाल सिंह और माँ से मान सिंह। सभी जो हैं वो पहले पहले शब्द राज प्रमुख को डिनोट कर रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह, ये होगी सर राज प्रमुख। अब जो बाद वाले हैं वो प्रधानमंत्री को डिनोट कर रहे हैं। पहले के कौन थे? शोभाराम कुमावत, गोकुल सिंह, गोकुल लाल सावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। तो ये हो गई ट्रिक। अब अगर हमें करना है कि चरणों के नाम क्या थे, तो चरणों के नाम माँ, पू, सव, सराव। कि सराव देते हैं ना जब हम, तो सराध की जगह सराव कर लो। तो हम क्या कहते हैं कि हम सब कुछ मापेंगे पहले। तो माँ, पू, स, व, स, राव। तो व से वर्तमान राजस्थान, राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान, ये मत्स्य संघ हो गया, ये पूर्ण राजस्थान हो गया। तो ऐसे हमें जो सारे चरणों के नाम हैं वो भी याद हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो तीसरा पाठ है वो समाप्त हो गया। कल मिलते हैं चौथी चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है जनसंख्या। इसको भी मैं थोड़ा ट्रिकी तरीके से करने का कोशिश करूँगी। बाकी ये जो चैप्टर है एकीकरण वाला, ये हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ेंगे। छठा पाठ है 9वीं कक्षा का। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।